हेलो व्यूअर्स। तो आज की क्लास में हम नंबर थ्योरी या अलजेब्रा से एक इम्पॉर्टेंट और कॉन्सेप्चुअल प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। राइट। तो यहाँ पर जो हमें प्रॉब्लम दी हुई है वो है फाइंड द वैल्यू ऑफ n वेयर n इज सम नेचुरल नंबर फॉर विच दिस एक्सप्रेशन 2 रेज टू 10 प्लस 2 रेज टू 13 प्लस 2 रेज टू n इज अ परफेक्ट स्क्वायर। राइट। तो यहाँ पर हमें ये बताना है कि ये जो एक्सप्रेशन हमें दिया हुआ है 2 रेज टू 10 प्लस 2 रेज टू 13 प्लस 2 रेज टू n ये एक परफेक्ट स्क्वायर होगा। राइट। तो चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं कि कैसे हम यहाँ पर इस एक्सप्रेशन को हम क्लोजली ऑब्जर्व करेंगे और ऑब्जर्व करने के बाद कुछ हम जो मेथड हम यहाँ पर यूज़ करने वाले हैं उसे हम देखते हैं। तो चलिए इस एक्सप्रेशन को ले लेते हैं यहाँ पर। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे कि इन दो टर्म्स को कंबाइन करेंगे। राइट। कंबाइन करने का मतलब यहाँ पर यह है कि हम इन दोनों टर्म्स में से जो 2 की पावर 10 है उसे हम कॉमन निकाल लेंगे। तो 2 की पावर 10 हम कॉमन ले लेंगे तो हमें मिल जाएगा 1 प्लस 2 रेज टू 3 और यहाँ पर आ जाएगा 2 रेज टू n। तो हम इसे लिख सकते हैं 2 रेज टू 10 और ये आ जाएगा हमारा 1 प्लस 2 क्यूब इज 8 एंड वी हैव 2 रेज टू n। सो दिस इज 2 रेज टू 10 टाइम्स 9 प्लस 2 रेज टू n। राइट। चलिए अब हम इन दोनों टर्म्स में से 2 रेज टू 10 को कॉमन निकाल लेते हैं। तो देखिए हमें मिल जाएगा 9 और यहाँ पर मिल जाएगा हमें 2 रेज टू n माइनस 10। राइट। तो ये एक्सप्रेशन जो होगा अब हमारा 2 रेज टू 10 टाइम्स 9 प्लस 2 रेज टू n माइनस 10 आ जाएगा। राइट। तो अब देखिए यहाँ पर जैसे हमारे पास 2 रेज टू 10 है तो इसे तो हम लिख सकते हैं 2 रेज टू 5 स्क्वायर। तो ये हो जाएगा हमारा 2 रेज टू 5 32 का स्क्वायर हो जाएगा और यहाँ पर हमारे पास 9 प्लस 2 रेज टू n माइनस 10 आ जाएगा। यहाँ भी 9 प्लस 2 रेज टू n माइनस 10 आ जाएगा। राइट। तो अब देखिए हमें यहाँ ये प्रूफ करना है कि ये जो टर्म है वो n की किस वैल्यू के लिए परफेक्ट स्क्वायर होगा। तो यहाँ पर 32 का स्क्वायर तो हमें मिल गया है। अब हमें यहाँ पर ये चेक करना है कि n की किस वैल्यू के लिए ये नंबर जो होगा ये भी एक परफेक्ट स्क्वायर होना चाहिए। राइट। क्योंकि यहाँ पर हमें 32 स्क्वायर मिल गया है। तो चलिए अब हम यहाँ पर ये सपोज कर लेते हैं कि ये जो टर्म हमारे पास 9 प्लस 2 रेज टू n माइनस 10 है ये मान लेते हैं कि ये परफेक्ट स्क्वायर है और ये m स्क्वायर के इक्वल है। राइट। वेयर m इज सम नेचुरल नंबर। राइट। तो अब हम यहाँ पर क्या करेंगे कि हमने 9 प्लस 2 रेज टू n माइनस 10 को एक परफेक्ट स्क्वायर मान लिया है क्योंकि यहाँ 32 का स्क्वायर मिल गया हमें। तो चलिए इसे थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं। 2 रेज टू n माइनस 10 लिखते हैं, m स्क्वायर माइनस 9 लिख लेंगे इसे। ये जो 9 होगा इसे हम राइट हैंड साइड में ले जाएंगे तो 2 रेज टू n माइनस 10 आ जाएगा और यहाँ पर हम इसे लिख सकते हैं m स्क्वायर माइनस 3 स्क्वायर एंड दिस इज a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। सो दिस इज a minus b and a plus b. So this is m minus 3 and m plus 3. राइट। तो अब देखिए हमारे पास यहाँ पर ये एक्सप्रेशन हमें मिल गया है। 2 रेज टू n माइनस 10 जो है वो m माइनस 3 और m प्लस 3 इन दो एक्सप्रेशंस का या टर्म्स का प्रोडक्ट है। राइट। अब देखिए यहाँ पर हमें लेफ्ट हैंड साइड में 2 की पावर में हमें जो एक्सप्रेशन है वो दिया हुआ है लेफ्ट हैंड साइड में और राइट हैंड साइड हमारे पास m माइनस 3 और m प्लस 3 का प्रोडक्ट है। राइट। तो अब क्या होना चाहिए यहाँ पर कि m माइनस 3 जो होगा इसे भी 2 की सम पावर होना चाहिए। राइट। m माइनस 3 शुड बी इक्वल टू 2 रेज टू सम नंबर से L1। राइट। वेयर L1 बिलोंग्स टू सेट ऑफ नेचुरल नंबर और m प्लस 3 को भी 2 की पावर में ही कोई नंबर होना चाहिए। तो इसे हम 2 की पावर L2 ले सकते हैं वेयर L2 इज सम नेचुरल नंबर। राइट। तो देखिए
इस एक्सप्रेशन में क्या दिया हुआ है हमें, यहाँ जो लेफ्ट हैंड साइड है वहाँ पर हमें 2 दिया हुआ है, राइट। तो 2 की पावर में होगा, जो भी टर्म यहाँ आएगी वो 2 की पावर में है, उससे हम सिंप्लीफाई करेंगे, राइट। और राइट हैंड साइड में हमें दिया हुआ है m-3 टाइम्स m+3। तो इन दोनों साइड्स को कंसिस्टेंट होने के लिए m-3 should be expressed as some power of 2, and similarly m+3 should also be expressed in some power of 2, right। तो 2 raised to L1 ले लिया, 2 raised to L2 ले लिया, राइट। तो अब हम ये वैल्यूज यहाँ रखते हैं, तो देखिए हमें क्या मिलता है, हमें मिल जाएगा 2 raised to n-10 is equal to 2 raised to L1 times 2 raised to L2, राइट। तो अब हम इसे इस तरीके से लिख सकते हैं 2 raised to L1 plus L2, राइट। तो चलिए अब हमें यहाँ पर ये इक्वेशन भी मिल गई है, राइट। तो अब देखिए यहाँ पर हमें 2 raised to n-10 जो है वो 2 raised to L1 plus L2 दिया हुआ है। तो अगर हमें L1 और L2 की वैल्यू हमें यहाँ पर मालूम चल जाए तो हम इजीली इन दोनों साइड्स को कंपेयर करके n की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं, राइट। तो चलिए L1 और L2 की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए हम एक बार वापस इस एक्सप्रेशन पर चलते हैं। तो अब देखिए यहाँ पर क्या दिया हुआ है हमें, कि यहाँ पर दिया हुआ है 2 raised to n-10 is equal to the product of these two numbers, राइट। तो देखिए एक पहला प्रोडक्ट इसमें m-3 है और दूसरा प्रोडक्ट हमारे पास m+3 है, राइट। और इन दोनों जो एक्सप्रेशंस हैं, इन एक्सप्रेशंस को 2 की पावर में होना चाहिए, राइट। तो अब अगर हम यहाँ देखें इन दोनों एक्सप्रेशंस को, तो m इज इक्वल टू 5 जो है, इट इज़ द ओनली पॉसिबिलिटी विच makes m-3 is equal to 2 raised to some power that is L1 and m+3 is equal to 2 raised to some power L2, राइट। तो m इज इक्वल टू 5 जो है, यहाँ पर एक ऐसी पॉसिबिलिटी है कि हमें 5 - 3 मिल जाएगा 2, और इसे लिख सकते हैं 2 raised to 1, और यहाँ पर हमें m की वैल्यू 5 रखेंगे हम, तो 5 + 3 हमें 8 मिल जाएगा, और 8 को हम लिख सकते हैं 2 raised to 3, राइट। तो m इज इक्वल टू 5 जो है, दिस वैल्यू इज कंसिस्टेंट विद दिस इक्वेशन, राइट। तो अब हमारे पास m-3 2 raised to 1 आ गया, तो m-3 2 raised to L1 है, तो हमारे पास L1 की वैल्यू आ जाएगी 1, और यहाँ पर m+3 जो है वो 2 raised to L2 है, तो हम इसे लिख सकते हैं 2 raised to L2, तो L2 की वैल्यू हमें मिल जाएगी 3, राइट। तो अब हम इस एक्सप्रेशन में चलेंगे, तो 2 raised to n-10 है इज इक्वल टू 2 raised to L1 plus L2 है, तो 1 + 3 रखेंगे हम यहाँ पर, और हमें मिल जाएगा 2 raised to 4, एंड दिस इज इक्वल टू 16, राइट। तो 2 raised to 4 16 होता है। तो अब अगर हम इन दोनों पावर्स को यहाँ पर कंपेयर कर लेंगे, तो n-10 हमें मिल जाएगा 4, एंड n इज इक्वल टू 4 + 10 दैट इज 14, राइट। So the value of n for which this expression is a perfect square is equal to n is equal to 14, right। तो अब देखिए यहाँ पर 14 आ जाएगा हमारे पास, क्योंकि हमें जो एक्सप्रेशन यहाँ दिया हुआ था वो 2 raised to 10 plus 2 raised to 13 plus 2 raised to n दिया हुआ था। तो ये एक्सप्रेशन हमारा था इक्वल टू 32 raised to 2, और यहाँ पर अब देखिए 9 + 2 raised to n-10 है, तो n की वैल्यू हमें 14 मिल गई, तो 14 - 10 is 4, so we have 9 + 2 raised to 4, and this is 32 raised to 2, and this is 9 + 2 raised to 4 is 16, so we have 32 square, and here we have 25, and this can be written as 32 square times 5 square, so we have 32 times 5 square, and that is equal to 160 square, right। तो ये एक्सप्रेशन जो होगा n is equal to
14 के लिए इक्वल टू होगा 160 स्क्वायर।